दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हालांकि मैंने उस दिन कहा था कि अभी रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन अब आप सब जो देखने वाले हमारे सब परिवार के लोग हैं, आप सब परिवार ही है हमारा। और ये एक बार फिर से सबको बता देना जरूरी है, तो बता रहा हूं ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए कि देखिए, हमारी ओर से ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना मेरे तरफ से रिकॉर्डिंग में है, ना हमारे वीडियो एडिटिंग से है। हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं। तो जिन सज्जनों को या सन्नारियों को अगर आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, तो फिर वो उनके इंस्ट्रूमेंट का इश्यू है, वो हमारा नहीं है। तो कृपया आप सबसे दो हाथ जोड़ के ये है कि आप जिनको आवाज ठीक से नहीं आ रही है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट की जांच करवा ले। हमारी ओर से कोई किसी भी तरह की कोई यहाँ पे तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे चलते आपको ऑडियो कम आ रही हो, ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके इंस्ट्रूमेंट में वो प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करवाएं। और कृपया इस चीज को मतलब एक जरूरी सूचना के तौर पर सुन ले, मान ले, स्वीकार भी कर ले। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने कुछ चीजें जो है बताना हम चाहते थे, लेकिन फिर उस समय हमको लगा कि ज्यादा हो जाएगा, तो हमने कहा फिर इस वीडियो में कुछ चीजें आपको बता देते हैं, जो कुछ पेंडिंग है वो और कुछ नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अब लोग जो है वो गुस्सा निकाल रहे हैं। इस वीडियो में हम उसमें थोड़ा और एक्सटेंशन बताएंगे, लेकिन वो ऐसे दृश्य नहीं दिखाएंगे जिसमें कूटा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, लेकिन बहुत कुछ उस तरह का दृश्य दिखाऊंगा जिससे बहुत बड़े बड़े नेताओं की सभाएं, जिस तरह से अब जनसभाएं जो जो विफल होती जा रही है, वो दृश्य जो है वो बड़ी उनके उनको वो चोट पहुंचाने वाला दृश्य है। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, और भी कुछ बातें करूंगा, लेकिन शुरू करो उससे पहले आप सबसे जो है एक छोटी सी विनती है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी जो बातचीत है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, आप सबके मदद से और आप सबके सहयोग से। शुरुआत में करता हूं छत्तीसगढ़ में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की एक परिवर्तन यात्रा के बाद एक एक जनसभा होने वाली थी। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो है ही है, लेकिन सबसे धनवान पार्टी भी है, आप सब जानते हैं। तो उस धनवान पार्टी कोई खर्च करने में कोई कसर रखती नहीं है। तो बताया जा रहा है कि बहुत सारा जो है वो एयर कंडीशनिंग उस जनसभा में किया गया था, ताकि जो लोग आए बैठे उनके भाषण को सुने तो उनको गर्मी महसूस ना हो। लेकिन जो दृश्य दिखाने जा रहा हूं वो देखते हुए हमको लगता है कि सभा जो है वो ठीक से हो ही नहीं पाई, क्योंकि लोग आए नहीं। देखिए, रोना चाहे रो ना पाए। ये सभा में लोग आए नहीं। मैं दृश्य दिखाऊंगा। इसमें अगर ये चला था तो फिर वो कॉपीराइट का मामला हो जाता। तो मैंने इसमें जो बंद रखा हुआ है ऑडियो, वो क्लिप मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये हाल जो हो रहा है वो सिर्फ यहां नहीं हो रहा है। ये जो जो हो रहा है वो देश में बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। तो जो सभाएं हैं इनकी वो फेल होती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहां पे। और अमित शाह जैसे नंबर 2 कहे जाने वाले देश के इतने बड़े कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री, अगर उनकी सभा जो है वो फेल हो जाए, तो आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस चीज को लोगों के द्वारा अब अपने गुस्से को लेकर जो है वो बताया जा रहा है। क्योंकि ये जो है वो ऐसा पहले कभी होता नहीं था आम। गुजरात में हमने देखा हुआ है। गुजरात में हम इसको देख रहे हैं 2012 से, तो देख ही रहे हैं। 12 से ये लगातार है कि इनको सभा में लोग जुटाने पड़ते थे। स्वयं रूप से लोग नहीं आ रहे थे। शायद 2007 के बाद ये शुरू हो चुका था। लेकिन अब देश में बाकी और जगह पे भी बताया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए बहुत सारा धन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं आ रहे आपकी सभा में, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चाटा है जनता की ओर से,
इस देश के अहंकारी नेताओं को, जो ये मानते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है और पैसा है तो लोग कैसे भी करके हमारी सभाओं में आ जाएंगे। वो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये अब देखिए कि 36 सेकंड में देखे भाजपा की परिवर्तन यात्रा। ये बताया जा रहा है कि एसी एयर कंडीशन किया गया है पूरा डॉम, लेकिन लोग ही नहीं है तो क्या करें। पसीने कह रहे हैं कि इतनी एयर कंडीशन जो वातावरण बना गया था उसमें पसीने छूट गए हैं। रमन सिंह समेत जो बाकी जितने भी छत्तीसगढ़िया जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सबके पसीने छूट गए। एक बार फिर से वो दृश्य देख लीजिए आप, ताकि आप देख पाए। तो वो स्थिति वहां होती हुई जो है बनती हुई नजर आ रही है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है मुझे लगता है कि, और ऐसे जैसे मैंने कहा कि जगह जगह पे ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी जो है इनका हाल कुछ इसी तरह का होता हुआ दिखाई दिया था कुछ समय पहले, बताया जा रहा है। और राजस्थान में भी कमोवेश यही स्थिति जो है देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब इनके जो झंडा धारक थे उन पर आ जाते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब उनको ही बनाया जाना चाहिए, और वही है जो काला धन लाएंगे। और उसका जो बहुत बढ़ चढ़ के जो प्रचार प्रसार कर रहे थे कुछ लोग इस देश में, उनमें से एक थे ये जो योग सिखाते हैं ना, वो योग जो सिखा लेते हैं वो अनुलोम विलोम और बाकी सब, और फिर उसके आधार पर जो आयुर्वेद के नाम पे उन्होंने जो बहुत बड़ा एक इस देश का बहुत बड़ा बिजनेस खोल दिया है दवाओं का, वो है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जो है कहीं ना कहीं मुसीबत में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर में कुछ बताया जा रहा है कुछ दिनों पहले उन्होंने एक सभा की थी, और उस सभा में उन्होंने मुसलमानों के प्रति एक नफरत फैलाने वाली जो है स्पीच दी थी। उसके बाद उन पर जो है कार्रवाई हुई और उनको हाजिरी लगानी है राजस्थान में बाड़मेर में। वो क्या है वो पहले मैं आपको ट्वीट दिखा दूं, तो ट्वीट दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको वो पूरा जो हेट स्पीच जिसको लेकर वो मुकदमा दर्ज हुआ है वो सुनाऊंगा आपको। देखिए ये सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड आईएएस है, उनका एक ट्वीट है। बाबा रामदेव टेंशन में, राजस्थान एचसी ने दिया बड़ा झटका। हेट स्पीच मामले में दर्ज एफआईआर पर बाबा रामदेव को 5 अक्टूबर को बाड़मेर में चोटन थाने में पेश होना होगा। हालांकि गिरफ्तारी पर 16 अक्टूबर तक रोक है, लेकिन वो रोक जो है वो अंतरिम है। अब क्या बयान दिया था बाबा ने वो मैं आपको अभी सुना देता। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों ने उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़ ली, बस इतना ही सिखावा, नमाज पढ़ो, जो मनवाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। तो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने क्यों मिले। भाई ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों में बोले एक को इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने। अब ये कोई किसी भी योगी या संत को ये शोभा देता है ये सब बोलना क्या। लेकिन अब भगवा या गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई संत भी नहीं बन जाता। ये समझने वाली बात है, इसको सोच के ठीक से इसको
आस्थाओं के साथ, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करके बहुत सारे लोग हमको बेवकूफ बना जाते हैं। इससे बाहर निकले, बस ये लगातार मैं कहता रहता हूँ आपको, क्योंकि फिर इनमें और गोदी मीडिया में फर्क क्या है, आप बताइए? कोई फर्क तो नहीं है। फिर अफीम छटाते रहना, वो काम गोदी मीडिया भी कर रही है। और इसलिए एक अद्भुत बात, हमको हमारे सामने एक वीडियो आया जिसमें एक युवती है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं अभी, लेकिन वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका नाम कहीं मुझे दिखा नहीं, तो मैं नाम ले नहीं पा रहा हूं। लेकिन एक युवती है, युवा है इस देश की, और जो प्रतिज्ञा वो सिर्फ ना खुद ले रही है, वो मंच से बात कर रही है, तो मंच से बात कर रही है, और समझ में आ रहा है कि देखने और सुनने वाले लोग जो हैं उस युवती को बड़ी मात्रा में होंगे वहां पे। और सबसे वो एक प्रतिज्ञा जो है वो लेने को बोल भी रही है। वो है कैसे गोदी मीडिया इस देश का नुकसान कर रहा है और कैसे गोदी मीडिया से दूर रहना चाहिए, उस बात को इस युवती ने कहा है। हमको लगा कि ये वीडियो आपको जरूर दिखानी चाहिए, आप देखिए। ऐसे तमाम मीडिया चैनलों के बहिष्कार के नाम है जो झूठी खबरें, दंगे फसाद करवाने वाली खबरें, मजदूरों को आपस में ही बांटने वाली खबरें और सरकार के प्रचार की जो मीडियम बनी हुई है, अगली शपथ इन तमाम मीडिया चैनलों के नाम है। सारे साथी दोनों हाथ अब ऊपर उठा लें और पूरे जोश और खरोश के साथ हम शपथ लेते हैं कि कम से कम आने वाले चुनावों तक मौजूदा सरकार भाजपा और संघ परिवार के इशारों पर झूठ का प्रचार प्रसार करने वाले समाचार चैनलों जैसे कि सी न्यूज, रिपब्लिक न्यूज, इंडिया टीवी, और आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे और चैनल हैं। ऐसे सभी समाचार चैनलों का हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे और आज ही टीवी से इनका कनेक्शन कटवा देंगे। कटवा दो इनका कनेक्शन। जो मीडिया, खत्म शपथ, जो मीडिया बहनों भाइयों साथियों जनता के दुख दर्द की, जनता की समस्याओं की खबर नहीं दिखाए, वो मीडिया गोदी मीडिया होती है, वो मीडिया मोदी मीडिया होती है। और मोदी मीडिया की हमें जरूरत नहीं है, हमें जनता की असली मीडिया की जरूरत है। कुछ चैनल ये काम कर रहे हैं, कुछ चैनल जानते हैं, ऐसे पत्रकार काम करते हैं, लेकिन गजब की शपथ जो है वो ली गई और लोगों को दिलाई गई। और आपने सुना है, चाहे तो एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। मुझे लगता है ये शपथ जो है इस देश के हर एक जागरूक नागरिक को लेने की जरूरत है। और ये शपथ जो है वो जो नींद में सोया हुआ है उसको जगाकर उसको भी दिलाने की जरूरत है, ऐसा हमको लगता है। तो अब इसी से जुड़ा एक और वीडियो है, छोटा सा है, मैं दिखा के फिर हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। कांग्रेस की धुआंधार प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, और उनके आईटी सेल को भी वो हेड करती हैं। और वह उनका जो एक अंदाज रहता है वो बड़ा तल्ख रहता है टेलीविजन चैनलों के एंकरों के प्रति। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक पत्रकार महाशय ने उनको पूछ लिया कि आप अपमान बड़ा कर देती है पत्रकारों का, ये तो ठीक नहीं है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया है, वो बहुत सुनने लायक है, सुनिए इसको। मैम, ये चरण चुंबक मीडिया किसको कहते हैं और आप कैसे अपमान कर सकते हैं पत्रकारों का इस तरह से? पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे
और आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछेंगे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटाले पर, जलते हुए मणिपुर पर, 2023 में 2 नग्न औरतों को घुमाने पर। उस दिन मैं पत्रकारों की, और कुछ पत्रकारों की मैं इज्जत करती हूं, मैं करूंगी। अन्यथा सरकार के इशारों पर चलने वाले वो न्यूज रूम जो कि बीएमओ के एक चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में लेश मात्र भी ना इज्जत है और ना सम्मान है। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाए जाएंगे। धन्यवाद। अब इसमें गलत क्या है? इस बात में जो कहा सुप्रिया जी ने, गलत बात कौन सी है हमको समझ में नहीं आता। अगर किसी को गलत लग रही है तो फिर मुझे लगता है कि उनको अपनी थोड़ी जांच करवानी चाहिए। तो इस कार्यक्रम में हमको इस सब बातें आपको बतानी थी। गोदी मीडिया के खिलाफ ली गई शपथ की बात हो, अमित शाह साहब की खाली जनसभा की बात हो, एसी है वहां पे चल रहा था, कुर्सियां बड़ी शानदार लगी थी लेकिन लोग गायब थे, बाबा रामदेव की हेट स्पीच की बात थी, ये सुप्रिया श्रीनाथ जी की उनकी कॉमेंट, ये सब आपने सुना देखा। आपको क्या लगता है? अपनी सोच जो है हमको इस कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइए। और हमेशा हम कहते हैं कि बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है वीडियो की उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा करते हैं, हमेशा करते रहेंगे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।